हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मेंसुरेशन के क्षेत्र मिति के पार्ट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इन्हें आप कैसे हैंडल करेंगे कम से कम समय में। ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, हर एग्जाम के लिए मैथ सफिशियंट रहेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई गई है। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान की परता 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा। देखिएगा, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, हमारे पास ज़्यादातर अधिकतर क्या होगा, दो सर्कल के टाइप पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे इसमें। यहाँ पर जैसे मान लेंगे ये हमारा अंदर वाला एरिया हो जाएगा, दूसरा हमारा टोटल बाहर वाला होगा। तो ये जो बीच में जो बनेगा हमेशा क्या बनेगा, ये रास्ते वाला क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कभी भी याद रखना, आपका जो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक ये कैपिटल R1 मानी जाएगी, या यहाँ पर R1 त्रिज्या हो जाएगी और ये दूसरी वाली यहाँ R2 होगी। ठीक है, तो इनमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे रास्ते की चौड़ाई पूछा जाए, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ R1 माइनस R2 करना है, यानी कि बड़ी बड़ी वाली भुजा में से छोटी भुजा। फिर अगर आपका रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए, रास्ते का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको देखो बता रहे हैं, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे, पाई का इंटू रहेगा दोनों के साथ साथ, और इसके साथ साथ आपका याद रखना परिधियों का अंतर रहेगा, परिधियों का अंतर दिया जाएगा तो आपको 2πr1 माइनस 2πr2। ठीक है, परिधियों का अंतर, परिधियों का अंतर इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 2π बाहर आएगा और R1 माइनस R2 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे और साथ ही साथ एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलेगा, तो वो भी हम आपको आगे क्वेश्चन के साथ बताते चलेंगे। तो यहाँ लिखा है एक आपका व्यास है, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ व्यास मतलब डायमीटर d बराबर आपका 150 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ d/2, अगर हम बात करेंगे त्रिज्या की, तो r जो होता है वो d/2 होता है। त्रिज्या होगी 150/2, तो ये हो जाएगी आपकी कितना, 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर होगी इसकी त्रिज्या। अब ये जो है r का जो वैल्यू है 75 मीटर है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, d जो है व्यास है, आपका त्रिज्या जो है 75 मीटर है। अब आपसे पूछा क्या है, 3 मीटर आपका, देखो यहाँ पर पहले मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी है, आपकी 75 मीटर। ठीक है, बोला गया है इसके चारों ओर कितना, थोड़ा 3 मीटर वाला। ठीक है, इसमें बोला क्या है, इसमें चारों ओर ये जो है थोड़ा 3-3 मीटर वाला, ये आपका क्या है, एरिया दिया हुआ है, 3-3 मीटर इसकी चौड़ाई दिया गया है। तो अगर हमसे टोटल त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, 75 + 3 करेंगे, मतलब ये हमारी 78 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बड़ी वाली त्रिज्या आपकी R1 होगी और छोटी वाली त्रिज्या आपकी R2 होगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। तो अभी हमने बताया था जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, ये हमारा जो अंडरलाइन है ये वाला पूरा रास्ते का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्षेत्रफल हो गया। अब पाई का वैल्यू तो पाई ही रहेगा, पाई में आंसर देना है हमें। R1 क्या है, बड़ा वाला वैल्यू, बड़ा क्या है 78, हमारी त्रिज्या हो जाएगी 78 स्क्वायर, माइनस R2 हमारा छोटा वाला त्रिज्या है, तो छोटा वाला कितना है 75, तो ये 75 होगा, इसका वर्ग। ठीक है, बस इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो पाई इंटू में, अभी 78 का वर्ग माइनस 75 का वर्ग का मतलब है ये 78 और 75 एक बार जोड़ना है, तो यहाँ पर 8 5 13 हो जाएगा, 7 7 14 1 15, यानी कि 153। आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इन दोनों को जोड़कर लिख देते हैं गुणा में और एक बार इन दोनों को घटाकर लिख देते हैं गुणा में, बस इतना सा तो करना ही है। और इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 459। ठीक है, वैसे भी आपको पता है यूनिट यहाँ पर 9 ही आ रहा होगा, सिर्फ एक ही विकल्प है हमारा। 459 पाई वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चनों को और बनाते जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वृत्त का व्यास 16 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का व्यास डायमीटर डी बराबर कितना दिया है, 16 मीटर दिया है। ठीक है, हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 16 का मतलब 8 हो जाएगी। ठीक है, 8 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। हमसे क्षेत्रफल पूछा है आपका, तो क्षेत्रफल जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है, आपको फॉर्मूला तो पता होगा ना वृत्त का। तो पाई के रूप में आंसर देना है तो पाई इतना ही लिखेंगे, R स्क्वायर है 8 का वर्ग लिखेंगे, मतलब 8 × 8। जब 8 का 8 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 64 पाई। 64 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा 64 पाई वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ लिखा है अगला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 लेना है। तो एक बात बताइए, परिमाप आपका क्या होता है? परिमाप का मतलब परिधि होता है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बटा में आपको एक चौथाई निकालना है, मतलब 4 का भाग करना है, यही तो निकालना है ना। तो आप एक बात बताइए, 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 बोला गया था तो 3.14 लिखेंगे, गुणे आर का वैल्यू आपसे कितना बोला गया था, रेडियस आपकी 10 है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तो 10 लिखेंगे, ठीक है। और बटा में आपको 4 कर देना है, बस इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3.14 में 5 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा, देखो 5 के 20, 5 एकम 5, 2 7 और 5 या 15, ठीक है, यही बनेगा ना 5, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 15.7, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ लिखा है, एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिएगा, अब क्या है, हमसे पूछा गया है रास्ते की चौड़ाई और आपसे बोला क्या है कि परिधि का अंतर। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था, अगर आपका इस तरीके से दो डायग्राम बनेंगे, इनके बीच अगर परिधियों का अंतर दिया होगा तो परिधि का अंतर क्या होता है, आपको सीधा लिखना है पाई 2πr1 - r2, ये आपका परिधियों का अंतर होगा। बराबर इसका वैल्यू कितना दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, 33 दिया है, ठीक है। तो यहाँ 2 गुणे में पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 हो जाएगा, और यहाँ क्या है r1 - r2, और यहाँ पर क्या है, ये आपको सिर्फ रास्ते की चौड़ाई बताना है तो इस वजह से ये लगा रहे हैं, ठीक है। बराबर में 35। अब एक बात बताइए, यहाँ से डिवाइड करें, 11 एकम 11 और सॉरी 11 दूना 22 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 11 35 नहीं है 33 था, गलती से 35 लिख गया है। तो 11 तिया 33 3 बार कटेगा ये, ठीक है, 11 तिया 33। तो हमने देखा यहाँ पर अगर हम r1 - r2 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 का गुणा 3 में होगा 21, 7 या 21, और 2 का 2 में गुणा होगा ये 4, 4 नीचे बनेगा, ठीक है। तो r1 - r2 बराबर जो होगा 21/4, तो ये बनेगा 4 पंचे 20 और 1/4, तो ये सही हो जाएगा, 5 सही 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित किया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर आपसे बात की जाए, एक आपका इस तरीके से एक हमारा एक सर्कल हो गया, इसमें अधिकतम आकार का जो समबाहु है इस तरीके से दिया हुआ है, मान लेते ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसके अंदर जो निर्मित है, इसकी जो भुजा है इसमें समबाहु की, वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहाँ पर त्रिज्या बनाएंगे तो यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी त्रिज्या बनाएंगे समान त्रिज्या आएगी। तो इनमें जो रिलेशन होता है यहाँ वृत्त की त्रिज्या का, ये बनेगा हमारा समबाहु त्रिभुज का √3/2, मतलब a/√3, यानी कि भुजा का √3 करना है बटा में। अगर आपका एक समबाहु त्रिभुज है सबसे बड़े आकार का एक सर्कल के अंदर, उसका जो रेडियस निकालना होगा तो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसका बटा में √3 कर देना, ये हमारी भुजा निकल आएगी, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका कितना है, 12 है, ठीक है। तो ये 12/√3 होगा इसका भुजा। अब हमसे पूछा क्या है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का जो एरिया होता है आपका, वृत्त का एरिया होता है आपका क्या होता है, πr² होता है। तो पाई का वैल्यू कितना है आपका, पाई के रूप में ही आंसर देना है। r² का मतलब है इन दोनों का स्क्वायर, 12/3 का, ये 12/√3 है ना, तो इसका करेंगे हम वर्ग, ठीक है, इसका करेंगे हम वर्ग। तो पाई तो 7 ही रहेगा, गुणे 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, बटा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 से 3 × 12 और 3 × 24। तो ये बनेगा फाइनल आंसर हमारा 48 पाई, 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे थे, तो इस तरीके से बनाना है। एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले बोला क्या है, वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला 2πr, 2πr का मतलब है 2 गुणे में 22/7 गुणे में r, इसका जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 88/7 के बराबर है। आपका 7 से 7 कट जाएगा, 22 और 22 के 88, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका मतलब है r का वैल्यू 2 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है हमारी
उसे हम वर्ग की भुजा भी कह सकते हैं। तो यानी कि हमें पता चल गया कि भुजा का जो वैल्यू है वो 2 है। क्वेश्चन पूछा है हमसे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप आपको पता है ना, पेरीमीटर। वर्ग का परिमाप जो होता है आपका 4a के बराबर होता है, मतलब 4 गुणे में 2 जो होगा इसका आंसर होगा 4 दूना 8। 8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है तो वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है। तो तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, आपको क्या बोला गया है, एक आपका एक तरीके से क्या है, तालाब है। तालाब एक तरीके से क्या है, वृत्ताकार है, गोलाकार है। ठीक है, तो इसके चारों ओर अगर घूमेगा तो परिमाप की जो परिधि होती है वो कितना, 2πr होती है। और इसका जो वैल्यू दिया जा रहा है क्वेश्चन में, इसका जो वैल्यू दिया जा रहा है क्वेश्चन में वो कितना है, एक कदम आपका 44 है और 700 चक्कर जो है, 700 चक्कर जो है, 700 एक चक्कर जो है 700 कदमों में होता है पूरा कंप्लीट। अगर हम बात करें इस पूरे तालाब को अगर घेरा जाए तो इससे 700 कदम लग जाते हैं इसे चलने में। तो 700 कदम लग जाते हैं और प्रत्येक कदम की लंबाई जो है वो कितना है, 44 है। तो इसको 44 में गुणा में लिखेंगे। बस इसको सॉल्व करना है। तो 2 गुणे में पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 700 गुणे में 44। ठीक है, तो देखो 22 और 2 44, 22 दूने 44, तो 44 से 44 कट जाएगा। तो आर का जो वैल्यू आएगा 7 का 7 में गुणा 49, तो 4900। तो रेडियस जो आ गई हमारी 4900 आ गई। ठीक है, ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया। ये हमारी क्या है, इसकी रेडियस क्या आ गई, 4400। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्षेत्रफल पूछा है। ये हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में है, मतलब मीटर में है। तो ये हमारा सेंटीमीटर है सारा। अगर इसमें हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू बनेगा, रेडियस हमारा कितना, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 49 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। अब आपका एरिया पूछा है, आपका क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है वृत्त का। ठीक है, तालाब का क्षेत्रफल भी यही होगा। यहाँ पर अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 22/7 यहाँ रख देंगे। ठीक है, r² का मतलब है 49 गुणे में 49। ठीक है, और 7 से डिवाइड करें, 7 7 49। और यहाँ पर जो करेंगे हम 22 गुणे में 49 गुणे में 7। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन होकर जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा है हमसे, है ना। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अगर इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 7546 मीटर स्क्वायर। 7546, सॉरी ये नहीं होगा, 7546, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, 7546। तो ये बना लेंगे ना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखें, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल जो बनता है वो आपको पता है ना, क्या बनता है, पाई इंटू में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर से बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें r1 जो है वो बड़ा वैल्यू पता करना होगा। जैसे आपको पता है यहाँ पर एक इस तरीके से क्या है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया है तो कितना है, πr² का वैल्यू दिया है। πr² का वैल्यू कितना है, 1386 दिया हुआ है। पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, इंटू में r² लिखेंगे और ये हो जाएगा 1386। ठीक है, तो 11 दूना 22, 11 से डिवाइड करें, 11 एकम 11, 2 28, 11 दूनी 22, 11 छिका 66, 2 से भाग करेंगे, 2 छिक 12, 2 तिया 6। तो हमने देखा 7r² का जो वैल्यू होगा वो 7 गुणे 63 हो जाएगा। यहाँ पर 63 गुणे 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इधर आ जाएगा 7। अब यहाँ r² का वैल्यू क्या है हमारा, 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 7 लिख सकते हैं। और साथ में आपका 7 पहले ही दिया था। तो जब यहाँ से r वैल्यू निकाला जाएगा तो r 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 7 इन 7 दोनों में से एक बार 7 आ जाएगा। तो r का जो वैल्यू आया वो कितना बना, 21। यानी कि हमारे पास बड़ी भुजा की जो लंबाई है टोटल आपकी कितनी है, 21 है। ठीक है, फिर बोला है यहाँ से 7 सेंटीमीटर जो 7 मीटर कम रास्ता बनाया गया है यहाँ पर, फिर ये आपकी दूरी जो होगी वो कितना बनेगी, अगर 7 मीटर कम है तो ये आपकी 14 होगी, क्योंकि आपका टोटल तो है वो आपका 21 है। तो आपको यहाँ समझना है कि बड़ी वाली त्रिज्या 21 है, अगर उसमें 7 मीटर कम करेंगे अगर लंबाई, तो इसमें 14 बचेगा दूसरा। तो कह सकते हैं हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 रहेगा। ठीक है, और आपका r1 का स्क्वायर, r1 मतलब बड़ा वाला 21 हो जाएगा, माइनस r2 आपका 21 में से 7 कम करना है ना, अंदर की ओर है, तो ये 14 रहेगा, 14 का स्क्वायर करेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे
तो 22/7 तो रहेगा ही रहेगा, गुणा एक बार अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 35 और एक बार इन दोनों को घटाएंगे तो ये बनेगा 7। 7 से 7 कट जाएगा और 22 का गुणा 35 में करेंगे तो ये बनेगा 770। 770 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ लिखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर आपका इस तरीके से ये आपका एरिया पूछा गया है, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपका ये जो यहाँ अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पर कोई भी कोण है ये समकोण होता है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ 90 डिग्री है तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई यानी कि b इंटू एच। तो आपको पता है एक जगह आपका 16 सेंटीमीटर दिया है और एक जगह आपका 20 दिया हुआ है। तो जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 रहेगा गुणे में 6 की बी की जगह, बी का मतलब आधार एक कोई मान है, 16 लिख लेंगे, एक तरफ आप 20 लिख लेंगे, 2 से डिवाइड करें, 2 दशारम 20, तो 16 का 10 में गुणा करेंगे तो 160 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 सकेंद्री वृत्त बनाए गए हैं, सकेंद्री वृत्त गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है, ठीक है। 50% का मतलब तो जानते होंगे, याद है। देखो एक सकेंद्री वृत्त का मतलब है एक वृत्त के अंदर या बाहर एक और वृत्त। तो आपको पता है, देखो आपकी छोटी जो है आंतरिक त्रिज्या आपकी 6 है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पॉइंट मिड पॉइंट है ओ, यहाँ से ये जो त्रिज्या है वो आपकी 6 है, लेकिन आपका जो बड़ा वाला त्रिज्या है ये वाला आपका त्रिज्या कितना है, जो आंतरिक त्रिज्या है उससे 50% अधिक। अब देखो 50% आप मौके के भी कर सकते हैं, 50% का मतलब होता है आधा, 6 का आधा कितना 3, यानी कि ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो आपकी टोटल कितनी रहेगी, टोटल 9 रहेगी, ठीक है। टोटल आपकी ये कितनी रहेगी 9। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। या आप क्या करेंगे, पहले तो 6% का 50% निकालेंगे, 3 आएगा, 3 6 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आपके पास R1 वैल्यू जो आ गई वो आपकी कितनी है 9 और R2 जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 6। अब क्वेश्चन में पूछा है निर्मित वृत्तों के मध्य वलय का क्षेत्रफल। मध्य जो वलय है ना ये वाली, इनका एरिया पूछा है। तो ये एरिया क्या होता है, ये रास्ते का क्षेत्रफल होता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, पाई रहेगा ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई तो है ही, R1 स्क्वायर, R1 का मतलब है बड़ा वैल्यू कितना है 9, 9 का वर्ग करेंगे, माइनस दूसरा क्या है 6, 6 का वर्ग करेंगे, ठीक है। पाई गुणे में, देखो एक बार अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है तो एक बार 9 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 15 बनेगा, एक बार 9 और 6 को घटा देंगे तो ये बनेगा 3, ठीक है। अब आपको पता है पाई का वैल्यू तो आप जानते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो इस शुरुआत में हम पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7। अगर इन सबका गुणा करेंगे तो आपको लग रहा है बटा में 7 तो आने वाला है, और यहाँ पर 15 थी 45, 45 दूना 90 और 45 दूना 90 और 999, यानी कि ये 90 और 999। इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प बनेगा इसका आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या r 36 सेंटीमीटर है और वृत्तखंड की चाप की लंबाई l है, यदि L बराबर 3r है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करें यहाँ पर वृत्तखंड जो है, यहाँ पर वृत्तखंड में त्रिज्यखंड की बात की जा रही है, यहाँ पर रेडियस की बात की जाए अगर आपकी, देखो यहाँ पर आपकी रेडियस की बात की जाए, सॉरी देखो यहाँ पर रेडियस की बात की जाए तो आपकी कितनी रेडियस है, आपका 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ एक रिलेशन दे रहा है 4l बराबर 3 इंटू आर। तो यहाँ पर r की वैल्यू रख सकते हैं आप, 4l बराबर 3 इंटू में r की वैल्यू 36 रख सकते हैं। तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 नम 36। तो हम देख सकते हैं l बराबर आपका 9 तिया 27 बन रहा होगा। और वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्तखंड में यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकलेगा वृत्तखंड का मतलब यहाँ क्वेश्चन में वृत्तखंड जो लिखा है यहाँ त्रिज्यखंड की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ जो होता है 1/2 गुणे में l इंटू आर, ठीक है। चाप गुणे त्रिज्या ये आपको पता होगा, 1/2 गुणे चाप गुणे त्रिज्या होती है, तो 1/2 गुणे l इंटू आर। तो 1/2 तो हो गया, l का मान 27 हो गया, रेडियस का मान 36 हो गया, ठीक है। बस इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 18 दूना 36। अब ये जो बना हमारा 27 गुणे में 18, तो इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 18 सत्ते कितना होगा, जल्दी से बताएं, 18 सत्ते कितना होगा 126 और 18 दूनी 36, 36 12 48, ये बनेगा 486। ये कितना बनेगा 486। 486 जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
यहाँ लिखा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। अब एक बात बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपका 154 है। पाई आर स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, 22/7 लिखेंगे और यहाँ आर स्क्वायर लिखेंगे बराबर में 154। तो 22 से कम 22, 22 सत्ते 154 और यहाँ से ये 7 इधर जाएगा तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है कितना आएगा, 49। तो आर का वैल्यू कितना आ गया आपका, आर का वैल्यू जो निकलेगा वो हमारा होगा 7। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे परिधि पूछा है, तो परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि होता है 2πr। ठीक है, 2πr। 2πr का मतलब है 2 गुणे में 22/7 गुणे आर का वैल्यू 7। 7 से 7 कटेगा तो ये बनेगा 22 दूने 44। 22 दूने 44 जो होगा इस क्वेश्चन का शानदार आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए हो गया। चलिए यहाँ पर देखें तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल आंकिक मान बराबर हैं, इनकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो एक बोला गया है, एक वृत्त है उसकी परिधि, एक वृत्त जो है, सॉरी ये हट रहा है यहाँ पर, चलिए इसको पूरा फिल कर दें। चलिए यहाँ पर बोला जा रहा है एक वृत्त की परिधि मतलब होता है 2πr और क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपस में बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर हट जाएगा तो आर का वैल्यू जो आएगा वो 2 आ जाएगा, 2 इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो इस तरीके से आप शानदार कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय कर लेगी। एक चीज बताइए आपको, यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर लंबी है इसका मतलब है ये रेडियस जो है आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। आपका एक बात बताइए, यहाँ से 5 मिनट में कौन याद रखते हैं। अब एक बात बताओ, 60 मिनट होता है, 60 मिनट में एक जो मिनट वाली सुई है वो पूरा घूम लेती है। तो यानी कि 60 मिनट में जो एक मिनट वाली सुई होती है वो कितना घूमती है, 360 डिग्री। आपको पता है ना, पूरा घड़ी का चक्कर लगा लेती है, 360 घूम जाती है। एक मिनट की बात की जाए तो 6×36, ये 6 डिग्री। एक मिनट में अगर घड़ी की बात की जाए तो ये 5 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन क्वेश्चन में 5 मिनट के अंतराल का बोला है तो यहाँ 5 मिनट की अगर सॉरी 1 मिनट में 6 आएगा ना, 1 मिनट में 6। ठीक है, तो यहाँ 5 मिनट का क्वेश्चन बोला है तो 5 मिनट में कितना, 6×5 मतलब 6×5 कितना आएगा, 30 डिग्री। तो अब हमें पता चल गया 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें आपको क्या चाहिए था, एक तो आपको डिग्री चाहिए था, एक मतलब कोण चाहिए था, एक आपको त्रिज्या। आपको पता है यहाँ पर जो क्षेत्रफल बनेगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा वो होगा आपका θ/360 और 360 हो गया, गुणे में हो जाएगा पाई, गुणे में होगा पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ होगा। थीटा आपका कितना है, 30 दिया हुआ है और बटा में 360 है, गुणे में पाई, पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 है और आर स्क्वायर का मतलब कितना है, 6 गुणे में 6। ठीक है, ये आर का मान वैल्यू शुरुआत में ही दिया था ना। तो देखो 30 से काटेंगे 0 और 3 से 12 3 36, 12 आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 2 3 6। अब 3 का 22 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 66 और बटा में 7 होगा तो ये 7×9 63 होगा और 7×9 63, 7 चौके 28, 7 21, तो लगभग कितना होगा, 9.43 जो बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्ताकार पथ का बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। रास्ते का क्षेत्रफल होगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखा पहले बड़ा वाला देख लेते हैं, पाई तो बाहर ही रहेगा और बड़ा वाला पहले देखते हैं, 2a है तो 2a का स्क्वायर होगा माइनस दूसरा वाला त्रिज्या कितना है b, तो b का स्क्वायर होगा। बस इसको सॉल्व करना था। तो पाई तो रहेगा ही रहेगा, 2 कवर करेंगे 4a स्क्वायर होगा माइनस b स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमने देखा पाई इधर ही बाहर है और 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये जो बनेगा फाइनल इसका डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इसमें बना क्वेश्चन बना तो बना लगेंगे आप। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्तखंड काटा जाता है तो वृत्तखंड का कोण डिग्री 40 डिग्री है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर वृत्तखंड की बात की जा रही है तो वृत्तखंड क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, वृत्तखंड की बजाय यहाँ पर क्या है, त्रिज्यखंड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको त्रिज्यखंड याद रखने हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है जो हम अभी पीछे बता चुके हैं, आपका क्या होता है, θ/360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आपके पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है यानी कि रेडियस आपका 21 हो जाएगा।
थीटा मतलब कोण होता है, तो ये 40 डिग्री आपका कोण हो जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 40 गुणे में बटा में 360 गुणे में पाई, पाई का वैल्यू कितना 22/7 और गुणे में आर स्क्वायर मतलब 21 गुणे में 21। तो देखो 40 0 0 4 9 36 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब 7 एकम 7 7 तिया 21, 3 बचा, 3 से 3 एकम 3, 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3, 3 से 7 21। तो हमने देखा 22/7 154 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन इसका राइट है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, वृत्त की परिधि बोला है 2 पाई आर की वैल्यू कितना दिया है 8.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, पाई की 2 का 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखा है बोलने लिखने को, और आर बराबर यहाँ गुणे आर लिखेंगे, साथ में 8.8। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटा देंगे, या पॉइंट हटाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, 22 चौके 88, 22 दूना, ठीक है सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ r/7 है, तो ये 7 हमारा इधर आएगा, तो r की जो वैल्यू बनेगी 7 दूना 14, और एक अंक बाद दशमलव था, तो ये 1.4। अब हमसे त्रिज्या तो बोला नहीं है, हमसे क्वेश्चन बोला है व्यास। तो आपको पता है जो व्यास होता है वो 2 गुणा त्रिज्या के बराबर होता है। तो 2 गुणे में जो त्रिज्या का वैल्यू है लिखेंगे 1.4, और गुणा करेंगे 2 का, तो 2.8 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर में 6 1 6, 11 दूना 22 और 11 5 55 और 6 11 छक्का 66। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से 28 दूना 56। तो यहाँ 7 का गुणा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू जो होगा कितना होगा 28 गुणे में 7। तो आर बराबर जो वैल्यू आएगा हमारा आंसर कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 28 को 4 गुणे में 7 लिख सकते हैं, और गुणे में 7 हमारा पहले ही था। अब ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 का वर्गमूल हमारा 2 निकल कर आएगा, और 7 2 बार है तो एक बार 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7 दूना 14। और लेकिन आपसे पूछा क्या है व्यास, व्यास तो आपको पता होगा ना, जो व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। तो 2 गुणे में 14 इसका करेंगे सॉल्व, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 28 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ लिखेंगे उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और उसकी चौड़ाई 7 मीटर है। ठीक है, चारों ओर का मतलब बाहर की ओर बनाया गया है। और पूछा क्या है हमसे, पथ का क्षेत्रफल। देखो पथ का क्षेत्रफल लगाने के लिए हमने क्या बोला था, पाई ब्रैकेट में r1² माइनस r2² लगा देंगे आप, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमारा ये एक तरीके से वृत्त है, और इसका जो चारों ओर एक और पथ बनाना है, इस तरीके से पथ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हमें वृत्त का त्रिज्या पता होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्षेत्रफल जो है वो आपका कितना है पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया है 440। ठीक है, नहीं परिधि लिखा है, परिधि लिखा है, दो क्वेश्चन में ये परिधि लिखा है, क्षेत्रफल नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, परिधि वाले वृत्त के चारों ओर है, यानी कि 440 जो है परिधि है। परिधि 2 पाई आर बराबर 440 है। 2 पाई आर का मतलब है 2 गुणे में 22/7 गुणे में आर बराबर 440। तो 22 दूनी 44, 44 से 44 कटेगा, पूरा 10 आएगा। आर का वैल्यू 7 का गुणा करेंगे तो आर बराबर हमारा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा ये अंदर वाला जो है 70 वैल्यू है, तो अगर आपका ये बाहर है तो बाहर के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 मीटर चौड़ा है ये हमारा रास्ता, तो ये टोटल हमारा कितना बनेगा 77 हो जाएगा कि नहीं। तो आपको R1 जो होता है बड़ा होता है, उसे हम 77 लिखेंगे। पाई ब्रैकेट पाई का वैल्यू कितना है 22/7। यहाँ हम लिखेंगे 77 का वर्ग माइनस अंदर लिखेंगे हम 70 का वर्ग। ठीक है, बस सॉल्व करेंगे। 22/7 गुणे में 70 और 77 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 147, और एक बार इन्हें घटाएंगे तो ये बनेगा 7। एक 7 से 7 कट जाएगा, तब इनका गुणा कर रहे होंगे तो इनका जो गुणा आएगा 147 गुणे 22, तो इनका जो बनेगा हमारा 32 और 34, यानी कि 32 और 34 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन
किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या आती है। देखिए क्वेश्चन अगर इस तरीके से है, क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन है और क्वेश्चन की जगह यहाँ वृत्त लिखा होता, घन लिखा होता या वर्ग लिखा होता, ठीक है, वर्ग लिखा होता, और आपसे क्षेत्रफल की बढ़ोतरी पूछा जाता, तो आपके लिए तीनों के लिए हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्योंकि इनमें जो भुजा होती हैं वो त्रिज्या या भुजा एक ही होती हैं। तो इनमें हम हैं ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, ठीक है। अगर यहाँ पर जो होगा ए बराबर बी होगा, यानी कि दोनों एज भी सेम हो जाएंगी। या अगर आप इसको नहीं लगाना चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं 2a प्लस में ए स्क्वायर बटा में 100, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या करते हैं हम ए बी फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ए बी फार्मूला का मतलब है ए की जगह आपका 5 लिखेंगे, प्लस बी की जगह भी आप 5 लिखेंगे, प्लस 5 गुणे 5 दोनों का गुणा करेंगे, बटा में 100 करेंगे, ठीक है। 5 और 5 10 हो जाएगा, प्लस में 25 में 0.25 यहाँ होगा, जोड़ेंगे तो 10.25% इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 10.25, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। या आप ऐसा समझा करें कि अगर इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक करना है तो आप ऐसे समझें कि 5 का डबल करना है, 5 दूना 10, दशमलव लगा देना है, 5 का 5 में वर्ग कर देना 25, बस ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या है, कैलकुलेशन पर आधारित होगा, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से देखो आप पूरा जो मेंसुरेशन है वो कवर करने वाले हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज छोटे छोटे पार्टों में, लेकिन आपको बेस्ट डिटेल के साथ बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप ये पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका जो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का हो, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी बच्चा नया जुड़ा हो हमसे, और साथ ही साथ हमारा मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो आपने कमेंट किए हैं अपने अपने टॉपिक, उनके टॉपिक पर काम किया जाएगा।